पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि टेंस के परिचय के बारे में, कि टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। आपने मुझे पहचान तो दिया ही होगा। मैं जितेंद्र शर्मा, स्पेशल टीचर, G SSS पटेल नगर हिसार से। तो आज हम जो है उसी लेसन को एक बार दोहराएंगे और उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में भी आपको बताऊंगा, उसके टाइप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जैसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले टेंस जो है होता क्या है। टेंस क्या होता है? बेसिकली ये अंग्रेजी ग्रामर का एक रूल है, नियम है, जो हमें किसी कार्य के होने का समय और उसके तरीके के बारे में बताता है, और उस काम के ऊपर या तरीके के ऊपर उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस को या भाषा को कैसे अमेंड करना है, कैसे उसको बनाना है, इसके बारे में ये रूल जो होता है वो टेंस कहलाता है। अब टेंस को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पहले एक वर्क के बारे में और दूसरा टाइम के बारे में। जैसे कि मैंने ये बताया था कि टेंस में दो चीजें होती हैं, समय और कार्य यानी वर्क। टाइम के हिसाब से हम टेंस को तीन भागों में बांटते हैं। पहला पास्ट यानी भूतकाल, दूसरा प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो अब चल रहा है, तीसरा फ्यूचर मतलब भविष्य काल जो आने वाला समय है। पास्ट के अंतर्गत हम कैसे पता करते हैं कि ये भूतकाल का टेंस है, तो उसके अंत में सबसे पहले हमें ये नोट करना होता है कि पास्ट जो टेंस है उसमें हमेशा लास्ट में है, था, थी, इस तरह के जो वर्ड है वो आते हैं। प्रेजेंट के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए आप ध्यान देंगे कि उसके वाक्य के अंत में है होगा, है, हा, ही, हु, जो भी। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत अगर हम देखेंगे उसकी पहचान के लिए, तो उस वाक्य के अंत में गे, गा, गी, गो इत्यादि आता है। अब आते हैं वर्क के ऊपर, कार्य के ऊपर। टेंस के अंतर्गत कार्य को भी हम डिफाइन करते हैं, और इस कार्य को जो डिफाइन करते हैं चार तरीके के होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम टेंसों के प्रकार बनाते हैं। टेंसों के प्रकार भी इन्हीं के जरिए ही होते हैं। सबसे पहले वर्क को हम डिफाइन करते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित कार्य। इसका क्या मतलब है अनिश्चित का? इनडेफिनेट का मतलब यही है कि कोई कार्य चल तो रहा है लेकिन हमें नहीं पता कितना हुआ है, हो चुका है, नहीं हो चुका है, या स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन ये पता है कि कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब है अनिश्चित, इनडेफिनेट। इसकी पहचान के लिए ये ध्यान देंगे कि इनडेफिनेट जो टेंस होते हैं या इनडेफिनेट जो वर्क होता है उसके अंत के अंदर ता, ती, ते, ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आए वो इनडेफिनेट टेंस होता है। सेकंड, कंटिन्यूअस। वर्क को सेकंड से दूसरे तरीके में डिफाइन करते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जब कोई कार्य लगातार चल रहा हो, खत्म नहीं हुआ है, शुरू हो चुका है, लगातार चल ही रहा है अभी तक, तो वो वर्क जो है कंटिन्यूअस कहलाता है, कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस कंटिन्यूअस की पहचान के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है। वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस के अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आता है। जिस वाक्य के अंत में ये सब हो तो वो प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस होगा। तीसरे नंबर पर वर्क के जो डिफाइन करते हैं हम, वो आता है परफेक्ट मतलब पूर्ण। इसके अंतर्गत कोई कार्य जब पूर्ण रूप से हो जाता है, खत्म हो जाता है कोई कार्य, तो उसे परफेक्ट बोलते हैं। इस तरह का जो वाक्य होगा, इस तरह का जो कार्य होगा, उसके अंत के अंदर चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो इत्यादि आता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके इत्यादि आता है तो वो परफेक्ट होगा। फोर्थ नंबर पे आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्क को टेंस के अंतर्गत हम चौथे नंबर पर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण भी है और लगातार भी है। इसको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये दोनों जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं।
इसके अंदर शामिल होते हैं। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूस मतलब लगातार। ये है चौथा प्रकार। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई कार्य पूर्ण भी हो चुका और चल भी रहा है, ऐसा भी होता है। बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर जवाब देना होता है तो पूरा देना होता है। इसकी पहचान के लिए हम क्या देखेंगे, किसी टेंस के अंतर्गत जब समय भी दिया हो और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके अंदर जैसे उदाहरण स्वरूप मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसमें टाइम भी आया 2 घंटे से, पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों चीजें आ चुकी है। इसमें पूर्ण भी है मेरा कार्य लेकिन चल भी रहा है, तो इसका मतलब ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ये जो है मैंने पिछले लेसन में बताया था, ये टेंस की पहचान के लिए है। ये टाइम के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इनकी पहचान के लिए मैंने बताया। इनकी पहचान दोबारा बता देता हूँ। इनडेफिनेट जो टेंस होगा उसके अंदर वाक्य के अंत में का है, ती है, थे है आएगा। कंटिन्यूस होगा तो रहा है, रही है, रहे है होगा। परफेक्ट होगा तो चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो समय प्लस रहा है, रही है, रहे है इत्यादि होगा। तो टाइम के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो पास्ट यानी भूतकाल के वाक्य के अंत में है, था, थी इत्यादि होगा। प्रेजेंट जो है वर्तमान के अंतर्गत है, हा, ही इत्यादि होगा। फ्यूचर के अंतर्गत भविष्य का जो वाक्य होगा उसके अंतर्गत गे, गा, दी, दू इत्यादि होगा। तो बच्चों पिछले लेसन में मैंने यही सब बताया था आपको और यही सब रिपीट करना है, ये है आज, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब हम जो है इसका पहला जो पार्ट है प्रेजेंट लेकर और प्रेजेंट टेंस को लेकर चलते हैं। तो आज मैं प्रेजेंट साथ साथ आपको प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में बताऊंगा और इसके टेंस के इसके टाइप्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी प्रयोग होती हैं, ये सब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली बताऊंगा। और नेक्स्ट लेसन के अंदर प्रेजेंट टेंस को हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर का हमें यह ध्यान रखना है कि जिस वाक्य के अंत में है, हो इत्यादि हो तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। अभी क्या बताया, पिछले बार में मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसके लास्ट में वाक्य के अंत में है, हो इत्यादि आएगा। और साथ में मैंने जैसे अभी बताया था टाइप्स के बारे में, इसके अंदर जब का है, था है, चुका है, चुके हैं, रही है इत्यादि जब ऐड हो जाता है तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स में आ जाता है। सबसे पहले सिर्फ हमें यह देखना है, इससे हमें ये पहचान हो जाएगी कि ये टेंस कौन सा है। इसके अंदर जो सहायक क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी प्रयोग होती है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सबसे पहले डू और डज ये सहायक क्रिया प्रयोग की जाती हैं। इज, एम, आर और हैज, हैव ये सभी जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। इनका प्रयोग कैसे होगा वो जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो डिटेल में इनको बताया जाएगा। नेक्स्ट लेसन में मैं ये भी बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में आपको बता रहा हूँ। और जब वर्क हो, ये तो पहचान हो गई हमारे टाइम के हिसाब से होगा से, जब वर्क होगा तो वर्क के अंदर इसको कैसे पहचानेंगे। एक तो हम टाइम के हिसाब से पहचानते हैं वर्तमान में कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वर्क जो है इसके हिसाब से हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले हमें उसमें एक चीज नोट करना है, जो हमारी वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो कौन सी लगी हुई है उसके अंदर। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। उसके हिसाब से भी हम इसको टेंस को पहचान सकते हैं। अब आप आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस के जो टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ब के हिसाब से टेंस को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। यही 4 भाग जो है इनके प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, यही चारों जो है इसके पार्ट होंगे। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम
इसके आगे इंडेफिनेट के आगे प्रेजेंट लगा देते हैं तो प्रेजेंट का पार्ट बन जाता है, पास्ट लगाएंगे तो पास्ट का टाइप बन जाएगा, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर का टाइप बन जाएगा। सिर्फ इनकी पहचान थोड़ी अलग अलग होती है जो नेक्स्ट लेसन में हम क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने बताया था कि इसके अंदर हमेशा ता है, ती रहते हैं, क्या भी आता है, तो इसमें भी हमें यही देखना है कि ता ते ती आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस वाक्य के अंत में ये सब आ रहा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। साथ ही साथ इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर जैसे मैंने वर्क में भी बताया था, इसके अंत में पहचान के लिए क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। सेम वही चीज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होगी। पहचान के लिए यह है कि वाक्य जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। साथ ही साथ प्रयोग जो होता है इस टेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्योंकि लगातार चलने वाली प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है लगातार, तो इसलिए इसके अंतर्गत जो है आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये जो है इसकी पहचान भी है और प्रयोग भी है। थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने इसमें भी बताया था, परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से जो कार्य हो चुका है, इसकी पहचान के लिए भी मैंने बताया था इसके अंत में चुका, चुके, चुकी होगा। और प्रेजेंट के अंतर्गत क्योंकि ये भी मैंने बताया है, हुआ इत्यादि आता है, तो चुका के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि जिस वाक्य के अंत में होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और इसके अंदर जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन तो मैंने बताए। चौथा प्रकार एक और होता है इसका, प्रेजेंट, जब प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस के बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसके अंतर्गत जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, उसके अंदर भी इसके 4 प्रकार के टाइप होते हैं जो कि हमारे प्रयोग के आधार पर हैं। हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी बातचीत को करते हैं, तो उसमें किस तरह की जो है हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमारा वाक्य जो है, हमारे जो सोच है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, कैसी है, उसके हिसाब से भी जो है इसका जो है टाइप जो है भाग बनाए जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव टेंस है, नेगेटिव टेंस है, तो इस तरह से 4 पार्ट जिसके और बनते हैं। तो आइए लास्ट में एक बार फिर से हम इसकी पहचान को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले टेंस, यह अंग्रेजी ग्रामर का एक नियम होता है जिसके अंतर्गत जो है हमें यह पता लगता है कि वर्ब कैसे, कितने समय में और किस प्रकार से हो रहा है। उसके हिसाब से जो है रूल के हिसाब से जो है टेंस का जो है वाक्यों का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का रूल होता है। दूसरा, टेंस को 2 प्रकार से टेंस को परिभाषित करते हैं, वर्ब में और टाइम में। टाइम के हिसाब से इसको 3 प्रकार से परिभाषित करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। वर्ग के हिसाब से 4 प्रकार से डिजाइन करते हैं, 4 प्रकार से बताते हैं। इंडेफिनिट जो है निश्चित, कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला, परफेक्ट जो पूर्ण हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पूर्ण होकर भी चल रहा हो, वो चौथा प्रकार है। इनकी पहचान के लिए, इंडेफिनिट की पहचान के लिए मैंने बताया था ता है, ती है, ते है इत्यादि होता है। कंटिन्यूस के अंतर्गत लास्ट में रहा, रही, रहे इत्यादि होगा। परफेक्ट के अंतर्गत चुका है, चुके, चुकी इत्यादि होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर समय के साथ समय प्लस में रहा, रहे, रही इत्यादि होगा। प्रेजेंट टेंस जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस की पहचान के लिए वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो इत्यादि होगा। सहायक क्रिया जो यूज होगी इसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। टाइप जो होंगे इसके, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा जिसकी पहचान होगी ता, ते, ती और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि। और
प्रयोग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इनका प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड नंबर पे, इसकी पहचान होगी चुका है, चुके हैं, चुकी है इत्यादि, और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो बच्चों आज का ये लेसन जो है हमारा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप गृह कार्य के अंतर्गत इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट लेसन में प्रेजेंट टेंस को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे।